तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि इसी मार्ग की पगडंडी से प्रभु जा रहे थे। तो पगडंडी के बिल्कुल किनारे एक बिल में एक सांपिन और एक बीछी, बीछू की पत्नी बीछी, दोनों सहेली सहेली थी। तो ये अंदर बैठी, बीछी किसी काम से बाहर आई तो उसने जय जयकार सुनी तो उचक कर देखा तो देखा दो बहुत सुंदर राजकुमार और बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी उनके ये जा रहे और अनेक लोग इनका दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये दौड़ कर गई, इसकी भी लालसा पैदा हो गई कि हम भी दर्शन करें। तो अंदर गई, अरे बहन जल्दी चल, समय चूक पुण्य का पछता ले, बाद में हाथ मल्ला रह जाएगा, रोना ही बचे। क्या बात है? बोले बहुत सुंदर दो राजकुमार, ऐसा लगता है कि देवलोक की कोई विभूति है और उनके साथ बहुत सुंदरी राजकुमारी, सब लोग निकट से उनका दर्शन कर रहे हैं। अरे चलो हम भी दर्शन कर ले। तो सांपिन तो रोने लगी, बहन हमको कौन दर्शन करने देगा, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए। जैसे हम बिल से बाहर निकलेंगे लोग पत्थर मार मार कर हमको मार डालेंगे, डंडा मार मार कर हमको मार डालेंगे, हमको तो विधाता ने छुप कर ही रहने के लिए बनाया है। दोनों रोने लगे और आंसुओं की बड़ी ताकत होती है। हम केवल घर परिवार बाल बच्चे घाटा नफा इसके लिए तो बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए आंसू बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। पूजा में जो करते हैं, माला जपते हैं, उनको आंसू आते तो हैं लेकिन भाव में नहीं आते, जवाइयों के कारण से आते हैं। चलो वो भी बुरा नहीं है, वो भी बुरा नहीं है। तो दोनों रोने लगी। तो बीछी ने कहा, बहन एक बात बता, तू सचमुच दर्शन करना चाहेगी? बोलो करना तो चाहेगी, कौन नहीं करना चाहेगा, पर करेंगे कैसे? बोले अगर तुझे मैं एक तरकीब बता दूं तो। क्या तरकीब है? बोले ऐसा करते हैं, तू तो अपना दांत तोड़ दे, जितने भी दांत हैं तेरे जहरीले, और मैं अपना डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई हमको नहीं मारेगा ना। जब लोग डंडा लेकर पत्थर लेकर दौड़ेंगे तो हम कहेंगे भैया आप क्यों मारते हो, ना तो हमारे पास जहरीले दांत हैं न जहरीला विष का भरा हुआ डंक है, हम क्यों मारते हो? बोला हाँ ये ठीक है, जल्दी चल। और बिल से बाहर निकल कर आए और बिल के बाहर वही पगडंडी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ था। सांपिन फन मार मार कर अपने दांत तोड़ने लगी और बीछी डंक मार मार कर डंक तोड़ने लगी। जिनके दर्शन की लालसा ने जहरीले जंतुओं के जहर त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, वो कितने मधुर रहे होंगे, कल्पना करो। विषैले जीव विष त्याग रहे हैं और मनुष्य दिन रात और ज्यादा विषैला होते जा रहा है। विष के अलग अलग ठिकाने होते, सागर के पेट में होता है, सांप के दांतों में होता है, बीछी के डंक में होता है, ऐसे विष के कई स्थान हैं। आदमी में भी विष होता है, आदमी में भी विष होता है। मालूम है कहाँ होता है, कौन से अंग में होता है? वाणी में नहीं, वाणी में होता तो मर जाता, हृदय भी जल जाता। मनुष्य की आंख में विष होता है, मनुष्य की दृष्टि में विष होता है। दृष्टि विषैली भी होती है और दृष्टि रसीली भी होती है, दृष्टि कसैली भी होती है। दृष्टि में जो कुछ है, दृष्टि जब विषैली हो जाती है, ईर्ष्या का विष, द्वेष का विष, लोभ का विष, पाप का विष, काम का विष, आदमी अपने को ही मार डालता है, छोड़ता नहीं, भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो हमारी दृष्टि में विष होता है तो जिह्वा का भजन भी कृपा नहीं कर पाता। पाप का भी प्रवेश द्वार आंख है और पुण्य का भी प्रवेश द्वार आंख है। लोभ का भी प्रवेश द्वार आंख है और त्याग का भी प्रवेश द्वार आंख है। हमारी दृष्टि कैसी है? और दृष्टि शुद्ध होती है गुरुदेव के किसी महत पुरुष के श्री चरणों में बैठकर रोने से, श्री गुरुदेव के पावन चरणों की रज काजल के रूप में लगाने से। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन।